Assalamualaikum, I'm dietitian Ilya Malik, and in this video we are going to discuss 4 basic steps through which you can get glassy Korean skin easily. Our first step is healthy, well-balanced diet. Our second step is stress and physical activity. Our third step is a good skincare routine. Our fourth step is sound sleep. अगर मैं डाइट की बात करूँ तो कोरिया के अंदर जो एक नॉर्मल कोला ड्रिंक का साइज़ है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू यूएस एंड कनाडा। बिकॉज़ उनका नेशन वाइड ये मोटो है कि हमने कोला ड्रिंक्स की कंजप्शन को कम करना है और लोगों को हेल्दी फूड की कंजप्शन की तरफ लेकर जाना है। अगर मैं उनके पोर्शन साइज़ की बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कम होते हैं, प्रोटीन ज़्यादा होते हैं और फाइबर जो होता है वो ज़्यादा होते हैं, यानी वेजिटेबल ज़्यादा होते हैं। दे मोस्टली यूज़ स्टीम स्पिनच अपने राइस के कंजप्शन के साथ, और इस तरह से ये एक वेल बैलेंस्ड पोर्शन बनता है जो कि नॉर्मली हमें भी लेना चाहिए। इसके अलावा स्किन केयर रूटीन वो फॉलो करते हैं जिनमें वो राइस की कंजप्शन ज़्यादा करते हैं। राइस ना सिर्फ वो कंज्यूम कर रहे होते हैं इन बॉयल फॉर्म, बल्कि वो लगा भी रहे होते हैं। आप ये सोचें कि इफ़ राइस इज़ सो गुड टू अप्लाई देन हाउ बेनिफिशियल इट इज़ कि अगर आप इसे कंज्यूम करें। इट इज़ रिच इन वाइटामिन्स, बी वाइटामिन्स। अगर आप इसे पोर्शन कंट्रोल में खाएंगे तो ये बहुत ही हेल्दी है आपके लिए। इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी इज़ मस्ट फॉर देम एंड दे ऑलवेज़ वर्क टूवर्ड्स बेटरमेंट। और मैं जंक फूड्स की बात करूँ तो उसकी कंजप्शन भी वो बहुत कम करते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि वी आर सो हैबिचुअल टू ईट जंक फूड्स और हम इसको जल्दी से कम नहीं कर सकते। तो आई विल सजेस्ट कि आप होममेड बनाएं और उसकी कंजप्शन को इस तरह से कम करें कि अगर आप वीक में 2 टाइम्स जंक फूड खा रहे हैं तो उसे एक दफ़ा खाना शुरू करें, और वो भी होममेड होना चाहिए। जो स्मॉल स्टेप्स होते हैं वही हमें हेल्दी हैबिट्स की तरफ लेके जाते हैं, हम सडन चेंजेस नहीं ला सकते। मूविंग टूवर्ड्स द हेल्दी फूड्स, तो इसमें सबसे पहले है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रिच सोर्स होती हैं एंटीऑक्सीडेंट का। इनके बहुत से बेनिफिट्स हैं। आप इसे स्मूदीज़ में कंज्यूम कर सकते हैं, इसको स्टीम करके कंज्यूम कर सकते हैं, इसके अलावा सैलड्स में कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर मैं बाकी वेजिटेबल्स की बात करूं उसमें कैरेट्स हैं, बीट रूट है। कैरेट जो है वो बीटा कैरोटीन में रिच होती है जो आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। बीट रूट, कैरेट, जितनी भी रेड फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं आप इनकी एक स्मूदी बनाएं जो आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्दी होगी। इसके अलावा आप उसमें टोमेटो भी ऐड कर सकते हैं। टोमेटो जो है वो लाइकोपीन में रिच होता है। इसकी जो नेचर है वो एसिडिक है। मोस्टली लोग इसे फेस पे अप्लाई कर रहे होते हैं क्योंकि ये पोर्स को श्रिंक करता है, एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ये फेस पे अप्लाई करने के इसके इतने बेनिफिट्स हैं तो इसको अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करेंगे तो सोचें आप इसके कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं। आवर नेक्स्ट फूड इज़ सीजनल फ्रूट्स। सीजनल फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। आगे सिट्रस फ्रूट जो हैं वो जितने भी आने वाले हैं तो दे आर रिच इन विटामिन सी। इसके अलावा पपाया विटामिन ए में बहुत रिच होता है। इसका फेस पैक भी बनाया जाता है जो एंटी एजिंग होता है। इसको आप मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सीजनल फ्रूट हैं वो अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं और उसको एक हैबिट बनाते हैं कि आपने 2 to 3 फ्रूट्स डे में कंज्यूम करने हैं तो ये आपकी स्किन को हेल्दी करेंगे, ग्लोइंग करेंगे। इसके अलावा डिहाइड्रेशन से भी प्रिवेंट करेंगे। मैं कुछ सीड्स की बात करूं तो चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। चिया सीड्स तो जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो कंज्यूम नहीं होंगे, बट फ्लैक्स सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं विंटर्स के अंदर। ये एंटी एजिंग भी होते हैं, ये आपकी स्किन को मॉइस्चर भी प्रोवाइड करते हैं। फ्लैक्स सीड से आप काफ़ी सारे स्किन केयर मास्क बना सकते हैं और इसकी जेल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी हेयर के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए। इसी तरह कुछ ड्राई फ्रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो वॉलनट्स एंड आलमंड्स आर माई मोस्ट फेवरेट। वॉलनट्स आर रिच इन विटामिन सी, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स। आप 2 से 3 वॉलनट्स दिन में ले सकते हैं। इसी तरह आलमंड्स जो हैं वो रिच इन विटामिन ई होते हैं। वॉलनट्स में अगर मैं बात करूं एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, लेकिन इनका बेस्ट जो
तरीका है यूज़ करने का वो ये है कि आप इनको ओवरनाइट सोक करें और सुबह पील ऑफ करके इसको यूज़ करें, इससे इसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाती है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वाटर। वी ऑल नो कि हमने पानी पीना है, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है, लेकिन हमसे हैबिट नहीं बनती पानी पीने की। तो आई एम गोइंग टू टेल यू अ ट्रिक विच इज़ कॉल्ड मास्किंग। मास्किंग ये होता है कि आपकी कोई भी पहले की हैबिट है जो बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू प्रे 5 टाइम्स अ डे, तो इस हैबिट को आपने अपनी एक नई हैबिट के साथ कनेक्ट करना है। जब आप उसको नई हैबिट के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये हैबिट परमानेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ने से पहले एक गिलास पानी पिएं और नमाज़ पढ़ने के आधा घंटे बाद एक गिलास पानी पिएं, तो ये टोटल 10 ग्लासेस ऑफ वाटर यू आर कंज्यूमिंग इन अ डे, और जो आपकी नीड्स को पूरा कर रहा है, आपको डिहाइड्रेशन से बचा रहा है, क्योंकि जो डिहाइड्रेटेड स्किन होती है दैट इज़ मोर प्रोन टू एजिंग। और अगर मैं वाटर की बात कर रही हूँ तो आप कोकोनट वाटर को कैसे भूल सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी सोर्स होता है वाइटामिन्स का, मिनरल्स का। और अगर आप इसको डेली बेस पे कंज्यूम करेंगे तो इसके आप बेनिफिट्स खुद ही देखेंगे जब आप इसको रेगुलर कंज्यूम करेंगे। स्पेशली जो ब्राइड्स टू बी हैं उनको ये कहा जाता है कि आप कोकोनट वाटर को कंज्यूम करें, इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर देयर स्किन। आवर नेक्स्ट step is stress and physical activity. Well, stress and physical activity are interconnected. वो किस तरह से कि अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी की हैबिट को अपनाएंगे तो आपका स्ट्रेस खुद बहुत कम हो जाएगा। देयर आर फूड्स जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम कर रहे होते हैं, बट फिज़िकल एक्टिविटी इज़ द मोस्ट क्रूशियल। वो किस तरह से कि जब आप स्वेट करते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता है, जो आप पहले जिस भी स्टेट में थे उस वहाँ से निकल आता है। अगर मैं आपको फ़र्स्ट स्टेप बताऊं कि आप फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ फ़र्स्ट स्टेप क्या होगा, तो दैट इज़ वॉकिंग। आप जहाँ भी इस वक्त बैठे हैं, स्टार्ट वॉकिंग अपने रूम में या कहीं भी। आपने 10 मिनट्स रूल बनाना है कि 10 मिनट्स यू हैव टू वॉक, और जब ये हैबिट फिक्स हो जाएगी तो यू हैव टू इंक्रीज़ इट अप टू 20 मिनट्स एंड अप टू 40 मिनट्स। ये ना सिर्फ आपकी ऑर्गन्स के लिए अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपको वेट लॉस करवाता है, बट आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और आपको स्ट्रेस फ्री बनाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन खुद बहुत ग्लो करती है। आवर थर्ड स्टेप इज़ हेल्दी स्किन केयर रूटीन। वेल वी ऑल नो कि स्किन केयर रूटीन के अंदर मॉइस्चराइज़र एंड सन ब्लॉक तो मस्ट हैव्स हैं ही हैं। इसके अलावा क्लींजर्स, टोनिंग और स्क्रबिंग भी हमें पता है। बट यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन किस चीज़ से कैसा अफेक्ट देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को बेसन सूट नहीं करता, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करता है। जब आप बनाएंगे, अपनी स्किन पे इन्वेस्ट करेंगे, टाइम निकालेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ आपकी स्किन को सूट कर रही है और क्या नहीं। उसके अकॉर्डिंग हेल्दी हैबिट सेट करें। मॉर्निंग की भी स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए और इवनिंग की भी होनी चाहिए। मॉर्निंग में सन ब्लॉक इज़ मस्ट हैव एंड इवनिंग में क्लींजर इज़ अ मस्ट हैव। इसके अलावा आप जो वीकली या मंथली फेस पैक लगा रहे होते हैं, अगर वो भी आप रेगुलर करेंगे, रेगुलर उसका यूज़ करेंगे, तो वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आवर फोर्थ स्टेप इज़ साउंड स्लीप। वेल मोस्टली पीपल से कि हाँ भाई हमने सो लिया, हमारे जो स्लीप है उसकी कोई साइकिल नहीं है, आप उसको फिक्स नहीं कर पा रहे। बट इम्पॉर्टेंट थिंग है इज़ कि आपको साउंड स्लीप लेनी है, भले वो आप कभी भी सो रहे हैं, आप लेट सो रहे हैं, जल्दी सो रहे हैं, अगर आप फिक्स कर रहे हैं टाइमिंग्स दैट इज़ द बेस्ट थिंग। लेकिन अगर फिक्स नहीं कर रहे और आपकी स्लीप की कोई टाइम नहीं है, बट यू हैव टू टेक अ साउंड स्लीप, उसके लिए आपको स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, थका हुआ होना चाहिए। आप दिन में काफ़ी सारा काम करें ताकि आप थके हुए हों और आप एक अच्छी नींद ले सकें। So this was it for today's video. Hope you find this video informative. If you find this video informative, then do subscribe. Stay active, stay healthy, stay fit. Till next time, Allah Hafiz.